हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल वंस अगेन। राइट, आप सभी का स्वागत है भाई एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। ओके, तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग बेटा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। ओके, हम बात क्या कर रहे हैं बेटा, हम सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बुक आपके सामने दिख रही है एसएससी इंग्लिश की, ठीक है, 7600 प्लस कलेक्शन के साथ जो बुक आपको दिख रही है बेटा, हम डिस्कशन सिर्फ इसी बुक के सोल्यूशन के बारे में कर रहे हैं। राइट, ठीक है सर। इस बुक की इंपॉर्टेंस क्या है सर? इस बुक की इंपॉर्टेंस आपको ऐसे पता चलेगी कि ये जो बुक है बेटा अपने आप में रामबाण इलाज है भाई। ठीक है, कौन सी बीमारी का सर? गवर्नमेंट जॉब की बीमारी का रामबाण इलाज। राइट, कैसे सर? इसमें 7600 प्लस टीसीएस, मतलब 7600 प्लस क्वेश्चन जो टीसीएस की तरफ से पूछे गए हैं, टीसीएस ने पूछा है एसएससी के अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो बेटा सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, एक्स वाई जी, किसी भी एग्जाम में आए हुए इंग्लिश के सारे क्वेश्चन का क्या है बेटा, ये कंपाइलेशन है और इसके साथ साथ उसके अंदर उसका आंसर भी लिखा हुआ है बच्चे। राइट, तो यही बुक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और अच्छी बात क्या है सर कि ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। बाईलिंगुअल नहीं है, दोनों की अलग अलग बुक है। बाईलिंगुअल की वजह से बच्चे बुक क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है ना। ये बाईलिंगुअल नहीं है, सबके लिए सेपरेट अलग बुक बनी है। जो बच्चा हिंदी समझ पाता है वो हिंदी की बुक ले, जो बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश समझ पाता है वो इंग्लिश वाली बुक ले ले। ठीक है, सो इसमें इस वाली बुक के अंदर अभी तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं बच्चे? कहाँ तक पहुँच चुके हैं सर? सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला सेक्शन अपन कर रहे थे क्या सर? सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाली बात कर रहे थे। डन है जी। कहाँ तक कर रहा था मेरे लाल, बता दो जरा। सर 100, 100 क्वेश्चन के साथ हम खेल चुके हैं सर, 100 क्वेश्चन के साथ खेल चुके हैं। 101 क्वेश्चन की बारी है। बारी है तो जरा तैयारी के साथ आ जाएं जी, मैदान में कूद पड़े और फटाफट ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को हवा में उड़ा दें। आ जाए। 101 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 101 क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है बच्चे? कह रहा है कि जेरेमी डज नॉट लाइक टू डिस्कस हिज पर्सोनल प्रॉब्लम्स ओनली। क्या? पर्सोनल एक टर्म होता है बेटा पर्सनल, है ना। तो पर्सनल प्रॉब्लम होता तो ठीक था। पर्सनल मतलब खुद का, पर्सनल मतलब बच्चे खुद की प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम, है ना। अच्छा सर, तो ये पर्सोनल क्या होता है? पर्सोनल मतलब पर्सन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हो, पर्सन हु बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो होता है बेटा पर्सोनल। ठीक है ना, कोई आर्मी वार्मी के ग्रुप से बिलोंग करता हो, ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हो, तो उसको बोलते हैं बेटा पर्सोनल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम की, तो हमारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी ना बच्चे, पर्सनल प्रॉब्लम होगी। पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो सर ये वाला पर्सनल यूज होना था, ये वाला पर्सनल नहीं यूज होना था। ऐसा कहीं कुछ लिखा है? जी सर लिखा है, पर्सनल प्रॉब्लम्स में लिखा हुआ है 10C से ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, 10C से इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे सर। 101 के सी को सी ऑप्शन से डन है। चलें आगे। जी सर चलो आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 102, क्वेश्चन नंबर 102। ये आपके सामने है बच्चे। क्या कह रहा है? लर्निंग अ पोयम बाय हार्ट इज मीनिंगलेस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट। सही बात बोल रहा भाई। अगर तुम कोई चीज़ सिर्फ रट लेते हो, दिल से याद कर लेते हो उसको, तो उसका कोई भी सेंस नहीं है अनटिल एंड अनलेस बेटा कि आप वो चीज़ समझ नहीं रहे हो। अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। आप लर्न कर लिया, आपने मगअप कर लिया, आपने क्या करा, याद कर लिया, वो अलग बात हो गई। आपने उस चीज़ को समझा, वो अलग बात होगी। अंडरस्टैंडिंग इज द वेरी डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग। राइट, ठीक है। तो वही बात यहाँ कह रहा है क्या कि लर्निंग अ पोयम बाय हार्ट। ठीक है, हम कोई चीज़ जब बिल्कुल मन से याद करते हैं ना, ठीक है, मन से याद करते हैं तो उसको बेटा बोलते हैं बाई हार्ट, है ना, बाई हार्ट। तो ये तो ठीक है ना, बाई हार्ट हमने क्या करा, लर्निंग अ पोयम बाई हार्ट। ठीक है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कहाँ पे दिक्कत है सर? नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होगा। 102 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सर। डन है जी, इजी है सर, इजी पीजी सब कुछ है। आ जाओ अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन 103, 103 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, है ना। आ जाओ जरा, आ जाओ। क्या कह रहा है? कीप द डॉग टाइड, कीप द डॉग टाइड इंडोर्स। डॉग को अंदर बांध के रखो, कीप द डॉग टाइड इंडोर्स। डॉग को अंदर बांध के रखो। हाउ एवर इट में बाइट सम स्ट्रेंजर। हाउ एवर होता है हालांकि,
ठीक है ना, हालांकि हाउएवर, ठीक है, हालांकि कंट्रास्ट कनेक्टर्स की तरह काम करता है बेटा हाउएवर, कंट्रास्ट कनेक्टर की तरह काम करता है हाउएवर, राइट। ठीक है, तो हाउएवर नहीं यूज होना था सर, यहाँ पे क्या यूज होना था बच्चे, जरा बताना। नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, एल्स क्या यूज होना था, या तो एल्स या तो क्या कुछ ऐसा जो मतलब इसको ऐसा दिखाए कि वो कहीं ऐसा ना हो वाला सेंस आके आए, ठीक है ना। तो एल्स आ रहा है यहाँ पे, एल्स की मीनिंग सुटेबल बैठ रही है, तो सर एल्स लगाएंगे, हाउ एवर हटाएंगे। इंप्रूवमेंट हमारा किससे होगा बेटा, बी से इंप्रूवमेंट होगा, 1033 के बी से इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, 104, क्वेश्चन नंबर 104 बताएंगे जी, जरा आंसर बताएंगे, आंसर बताएंगे बेटा। क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चे कि द एप्पल ट्री वॉज लोडेड ऑफ फ्रूट, फ्रूट का लोड था उस पर, नहीं जी ऐसा कुछ तो नहीं बनना चाहिए था। ऑप्शन में क्या है, लोडेड विथ, एक ये हो सकता है, लोडेड फ्रॉम नहीं, लैडन। हाँ जी, जब फ्रूट फ्रूट किसी ट्री पर हो, फ्रूट किसी ट्री पर लगा हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं लैडन। क्या बोलते हैं भाई, लैडन विथ, क्या, लैडन विथ। जो एप्पल ट्री है वो लैडन था भाई, किससे किससे भरा हुआ था सर, वो जो एप्पल ट्री है वो फ्रूट से, मतलब एप्पल के फ्रूट से भरा हुआ था। डन है जी, आ जाओ आगे आ जाओ। सर क्वेश्चन 105, 105 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, 105 क्या कह रहा है सर, 105 कह रहा है सी इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर, सी इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। ठीक है, ध्यान से देखकर अगर आंसर करेंगे तो बहुत ही इजी है भाई आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है। डन, मैं बता दूं आ जाऊं। देखो क्या कह रहा है, सी इज एज गुड, आपको पता है कि एक फ्रेज होता है सर, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ठीक है, जिसका मतलब होता है उतना ही जितना की, क्या, उतना ही जितना की, है ना, उतना ही जितना की। ठीक है, ये बात समझ आई आपको, एज पॉजिटिव डिग्री एज, ठीक है, इसके बारे में पहले भी बात किया हुआ है हमने। सी इज एज गुड, एज यहाँ पर क्या मिसिंग है सर, एज मिसिंग है, कहीं पे दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, कहाँ पे, एज गुड एज से रिप्लेस किया जाएगा बी पार्ट में। ठीक है, और किसी बात में डिस्कशन करने की नीड नहीं है आपको, यहाँ आगे आने की भी नीड नहीं है, ये हम कंपैरेटिव डिग्री के अंदर डिटेल में करेंगे, है ना। यहाँ बस हम एरर देख रहे हैं तो हम सिर्फ एरर वाला पोर्शन पे ही डिस्कशन करेंगे, राइट है, डन है, आ जाओ 106, क्वेश्चन नंबर 106 बच्चे, 106 आपके सामने है जी। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट इज टू फास्टेन टू स्टिक्स ऑफ बैम्बू टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस। ध्यान से देखें, चार चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान से देखें जी। ठीक है, चार चार ऑप्शन आपके सामने है बेटा, ध्यान से देखें। ठीक है, क्या कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट इज टू फास्टेन, जो पहला स्टेप है ना किसी काइट को बनाते टाइम उसको फास्टेन करने के लिए, टाइट करने के लिए, क्या है बेटा, वो बता रहा है टू स्टिक्स ऑफ बैम्बू टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस। किसके फॉर्म में होना चाहिए, क्रॉस के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें इंप्रूवमेंट यहाँ पे करना है, इन मेकिंग अ काइट, ठीक है, इन के बाद प्रेपोजिशन के बाद सर वर्ब की आईएनजी है, ठीक है। अ काइट इज टू फास्टेन, उसको टाइट करने के लिए, एक काइट को टाइट करने के लिए ऐसा बोल रहा है। इन मेकिंग अ काइट इज टू बी फास्टेड नहीं, इज मेकिंग अ काइट इज टू फास्टिंग नहीं, इनटू मेकिंग नहीं, इनटू तो आना ही नहीं था, क्या होगा सर, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर रहा है तो हम नो इम्प्रूवमेंट को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। आ जाओ, कीप हिम, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। एरर देखें जी, एरर बताएं, एरर देखकर एरर बताएं मेरे बच्चे। इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है।
ये जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बेटा, वो अब तक हमने स्पॉट द एरर में भी नहीं करा है और अब तक सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी नहीं करा। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा ये आपके लिए। आ जाओ जरा मैदान में। बात हो रही है सर लिस्ट के यूज़ की। सर लिस्ट क्या होता है? लिस्ट क्या होता है मेरे बच्चे? सर लिस्ट होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ये मीनिंग होती है बच्चे लिस्ट की। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि, है ना। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या कि सर ये जो लिस्ट है ना, ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है। क्या मेरे बच्चे? निगेटिव वर्ड है ना, निगेटिव वर्ड है। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि जिस भी क्लॉज के अंदर लिस्ट यूज किया जाएगा, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जिस भी क्लॉज के साथ, जिस भी क्लॉज के अंदर लिस्ट यूज किया जाएगा, वहां कोई दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं दिखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात कि सर लिस्ट जब भी आता है तो लिस्ट अगर कोई भी मोडाल्स लेता है तो सर उसके साथ मोडाल्स फिक्स्ड है। क्या? शुड। लिस्ट के साथ शुड मोडाल्स फिक्स्ड है। लिस्ट के साथ शुड मोडाल्स फिक्स्ड है बेटा, है ना। लिस्ट प्लस शुड का यूज होता है एक साथ। ठीक है, दो बातें ध्यान रखनी है। पहला ये कि लिस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव टर्म है। तो मतलब ये है सर कि जहां पे भी लिस्ट यूज किया जाएगा वहां पे हम कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव टर्म यूज नहीं कर सकते। एंड दूसरी बात यह है सर कि अगर लिस्ट आया हुआ है तो उसके साथ जो मोडाल्स अगर यूज होता है तो वो शुड ही यूज होना है। डन है, ये दोनों बातें डन है। तो आ जाओ ऊपर। ऊपर क्या बोल रहा है सर? लिस्ट यू मे नॉट रिपेंट। ठीक है, नॉट भी आया हुआ, लिस्ट के साथ नॉट नहीं आ सकता। दूसरी बात क्या सर? मे नहीं आ सकता, इसके साथ शुड को आना चाहिए था, शुड को आना चाहिए था। क्या? लिस्ट यू शुड रिपेंट। क्या? लिस्ट यू शुड रिपेंट, है ना। कहाँ पे इंप्रूवमेंट है? तो ध्यान से देखो कहाँ पे इंप्रूवमेंट बेटा, डी पार्ट में, डी पार्ट से इंप्रूवमेंट किया जाएगा। 108 सी, अरे देख लो भाई, अरे कहाँ गया ये? लिस्ट यू शुड लिखा हुआ ना बच्चे, ठीक है। आ जाओ 108, क्वेश्चन 108 मेरी लाल, जरा कर दें कमाल, आप देखें कितना कर पाते हैं। सर 108 कह रहा है कि द साइंटिस्ट्स आर बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट होगा बेटा आपके लिए, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट होगा, बताएं जरा। बिल्कुल प्यार से समझेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, बिल्कुल प्यार से समझेंगे, समझे भाई, बात को समझे। चलो जी आ जाओ। कह रहा है कि द साइंटिस्ट आर बिजी, मैंने कहा कि आप इसको निकाल लो बाहर। क्या? द साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट आर बिजी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। द साइंटिस्ट आर बिजी, ठीक है। आर क्या हो गया बच्चे? वर्ब हो गया। द साइंटिस्ट क्या हो गया सर? ये हुआ सब्जेक्ट। क्या हुआ मेरे बच्चे? सर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ। आपके पास क्या अवेलेबल है सर? सर ये जो बिजी है ना, ये एडजेक्टिव बना हुआ है। सर ये जो बिजी है ना, ये एडजेक्टिव बना हुआ। कैसे मेरे बच्चे? देखो, द साइंटिस्ट आर बिजी किसके बारे में बता रहा है सर? साइंटिस्ट के बारे में बता रहा है। तो मेरे बच्चे ध्यान दो, अगर जो चीज़ साइंटिस्ट के बारे में या जो चीज़ नाउन के बारे में बताए वो क्या होती है बेटा? वो होती है सर एडजेक्टिव। तो ये क्या हुआ सर? एडजेक्टिव, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी बात, एडजेक्टिव को फॉलो करेगा कौन सर? नाउन। एडजेक्टिव को फॉलो कौन करेगा सर? नाउन। ठीक है, नाउन फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ टू एक्सप्लोर क्या कर रहा है बेटा? टू एक्सप्लोर क्या कर रहा है? अगर नाउन फॉलो करना चाहिए बच्चे तो टू एक्सप्लोर तो नहीं आना चाहिए, किसी भी कीमत पे टू एक्सप्लोर नहीं आएगा। क्या आना चाहिए सर? एक्सप्लोरिंग। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव, सॉरी बीजी एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव को कौन फॉलो करता है सर? नाउन फॉलो करता है। तो एक्सप्लोरिंग आएगा कहाँ पे? ए में, 108 के ए पार्ट से इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, हट जाऊँ मैं? चलो हट गया, फटाफट छाप लो। बिल्कुल आपको की पॉइंटर्स नोट करते हुए चलना है, जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है कि की पॉइंटर्स को आप नोट करके चलो, है ना। वरना मेरी राम कहानी आपके राम कहानी तक रह जाएगी। मैं जो समझा रहा हूँ कहानी ही लगेगी और एक वक्त के बाद से दिमाग से निकल जाएगी। दिमाग से निकालना नहीं है आपने, दिमाग से निकालोगे तो फिर कैसे काम चलेगा मेरे बच्चे, है ना। आ जाओ, ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 109, 109 बच्चे बताएं जी। 109
109 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है? नो बडी वॉज इंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्टेड नहीं था, इन द फिश, ठीक है, उस फिश में, हु गोपाल हैड कैच फ्रॉम द रिवर, जिसको गोपाल ने कैच करा था, पकड़ा था रिवर के अंदर, सॉरी रिवर से, राइट, रिवर के अंदर नहीं भाई, रिवर से पकड़ा था। ठीक है, डन है। डन है, तो जरा बताना कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की बात कर रहा है सर? हु गोपाल हैड कैच, तो कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट बनने के चांसेस, ध्यान दो। हैड पास्ट, पास्ट, ठीक है सर, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट के साथ मतलब सर हैड के साथ क्या आता है बच्चे? हैड के साथ सर V3 आता है, हैड के साथ सर V3 आता है जी, बिल्कुल हैड के साथ V3 आता है। V3 काच, सॉरी कैच नहीं, क्या कॉट, क्या कॉट, CAUGHT, कॉट है ना, कैच नहीं कॉट, राइट, डन। अब देखो, अब दूसरा एरर कहाँ पे? सर हु लिखा हुआ है, ये हु जो होता है सर वो पर्सन के लिए आता है, हु क्या है सर? वो पर्सन के लिए आता है और सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट बनता है। डन है जी सर। लेकिन यहाँ पे हु किसके लिए यूज किया जा रहा है सर? फिश के लिए आ रहा है हु, तो फिश के लिए हु कहाँ आएगा? फिश कोई पर्सन है? नहीं ना, मैंने कभी नहीं बोला हु लिविंग बींग्स के लिए आएगा, मैंने बोला क्या? नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। जब मैंने कभी नहीं बोला तो तुम कैसे मान लेते हो जी? हाँ, आ जाओ। मैंने बोला द फिश क्या है भाई? वो है, क्या है भाई, अरे क्या बोलते हैं उसको, मछली, पानी में रहने वाला जानवर है ना। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? हु नहीं आना था सर, यहाँ पे क्या आना था? विच आना था, विच आना था। एरर कहाँ कहाँ बना भाई? विच में और कॉट में। कहाँ पे है सर? विच और कॉट, विच एंड कॉट। यहाँ पर भी विच है लेकिन इसके साथ कैच है, तो ये होएगा ही नहीं। जब नहीं होएगा तो 109 के डी पार्ट में एरर है। 109 के डी पार्ट से इंप्रूवमेंट किया जाएगा। आ जाओ जरा, छाप लो, छाप लिए, चलें आगे। अगला क्वेश्चन जी आपके सामने है 110 नंबर, क्वेश्चन नंबर 110, 110। हाँ जी, 110, 110। क्वेश्चन 110 क्या बोल रहा है बच्चे? आई विल हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर। बिल्कुल इजी है, इजी है भाई, बहुत इजी है। ध्यान दो, लास्ट ईयर बोल रहा है ना, लास्ट ईयर किसको बताता है सर? पास्ट को, पास्ट को बताता है। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है सर? विल, विल तो फ्यूचर को बताता है ना, विल तो नहीं आना था, विल नहीं आना था तो हैव भी नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा तो सर और किससे क्या कर सकते हैं? आई हैव ट्रेवल्ड, ये भी नहीं होगा। कहाँ पे दिक्कत है सर? आई ट्रेवल्ड, पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या बोलता है सर? सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के साथ V2 आएगा। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें जी, बिठा लिया। आ जाए आगे सर, 110 का ए वाला पोर्शन हमारा इंप्रूवमेंट का काम करेगा, करा दो भाई। अगला क्वेश्चन भाई 111, 111, 111 नंबर का क्वेश्चन जी, आंसर करेंगे। क्या कह रहा है 111 नंबर का क्वेश्चन? 111 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है सर कि मिस्टर फॉग, वाह क्या चलता है भाई इंडिया में, फॉग चलता है। सो मिस्टर फॉग थॉट दैट इट इज पॉसिबल टू अ मैन टू गो राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। हाँ जी, इट इज पॉसिबल टू अ मैन टू गो राउंड द वर्ल्ड इन 80, 80 लिखा है ना, हाँ जी 80 डेज। ठीक है, ध्यान दें, जो मिस्टर फॉग है वो उन्होंने सोचा, ठीक है, उन्होंने सोचा, पास्ट इंडेफिनिट, क्या सोचा? दैट इट इज पॉसिबल, नहीं मेरे लल्ला, इट इज नहीं, जब वो पास्ट में तो आगे वाली बात भी तो पास्ट में ही उन्होंने सोची होगी। क्या? इट वॉज पॉसिबल, इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन, एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए ये पॉसिबल है, सॉरी पॉसिबल था फॉर अ मैन, ठीक है ना। इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन, कहाँ पर है सर ऐसा कुछ? सर है ना, कहाँ पे? डी में, 111 के डी पार्ट में एरर है, मतलब डी पार्ट से इंप्रूवमेंट किया जाएगा। देखो सिंपल सी बात है ना, ये जो क्लॉज है बेटा वो किस में बोला जा रहा है? वो पास्ट में बोला जा रहा है, पास्ट के इंडेफिनिट में बोला जा रहा है। अब मैं ये बोलूंगा मैंने सोचा था कि मैं ये कर लेता,
है ना, ठीक है ना। मैंने किया नहीं ना, मैंने ये पास्ट में सोचा सोचा था, बात पास्ट में हो रही है। जब बात पास्ट में हो रही है तो कोई भी बात आगे जो उसकी बढ़ेगी वो भी तो पास्ट में ही बढ़ेगी, पास्ट में बढ़ेगी। तो इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन होगा, टू अ मैन तो होता भी नहीं है, एक आदमी के लिए फॉर अ मैन ही बोलते हैं बेटा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट सीख रहे हो आप, है ना। आ जाओ 112, क्वेश्चन नंबर 112, 112, क्वेश्चन नंबर 112 बच्चे। ही इज इंटरेस्टेड नाइदर इन बिजनेस और ऑन द जॉब। ये भी बता रखा है मैंने पहले, बता रखा है, ध्यान से अगर सुना होगा तो पता होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, या वीडियोस आपने सारे देखे होंगे तो फिर पता होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं। क्या ही इज इंटरेस्टेड नाइदर इन बिजनेस और ऑन दी जॉब, नहीं भाई। जब नाइदर और नॉर दोनों यूज होता है तो नाइदर के बाद क्या, सर नाइदर के बाद जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, क्या मैंने बोला सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला आपने, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बाद आएगा, सेम वही पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉर के बाद भी आएगा, सेम वही पार्ट्स ऑफ स्पीच सर नॉर के बाद भी आएगा। राइट, इसके बाद भी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। देखो जरा, नाइदर इन बिजनेस और नॉर इन अ जॉब, नॉर इन अ जॉब आना था बेटा, और तो आएगा भी नहीं, नॉर आना था। नॉर कहाँ है बच्चे, नॉर इन अ जॉब, ठीक है। 112 से इंप्रूवमेंट किया जाएगा, 112 के 112 के बी पार्ट से इंप्रूवमेंट आएगा। आ जाओ 113, क्वेश्चन 113 बेटा, 113, 113 क्या कह रहा है, यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी, यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी, तुम्हारे पास एक कंफर्टेबल जर्नी हो सकती है, ओनली देन, हो सकती है केवल तब, यू आर गेटिंग योर सीट्स, जब तुम्हें अपनी सीट मिल रही हो। नहीं जी, कुछ तो गड़बड़ है। तुम एक कंफर्टेबल जर्नी जा सकते हो ओनली देन यू गेट योर सीट्स, जब तुम्हारे पास क्या हो, तुम्हारी सीट हो। नहीं, नो इम्प्रूवमेंट, पता नहीं, ओनली वेन यू आर गेटिंग, नहीं, ओनली इफ यू गेट, कंडीशन होगा ना बेटा, कंडीशन होगा। क्या बोल रहा है, यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी, तुम एक कंफर्टेबल जर्नी पे जा सकते हो कब, यदि तुम्हारे पास कोई क्या हो, कंफर्म सीट हो, कोई रिजर्व सीट हो। आप कंडीशन लगा रहे हो ना कि यदि क्या हो, ओनली इफ यू गेट, यदि तुम क्या करते हो भाई, तुम्हारे पास एक कंफर्म सीट हो, रिजर्व सीट हो, तभी तुम वहां पे कंफर्टेबल जर्नी में जा सकते हो, ठीक है। डी पार्ट से आप इंप्रूवमेंट करेंगे, 113 के डी पार्ट में इंप्रूवमेंट है जी, ठीक है सर जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 सर, ध्यान से देखें, एरर बताएं। हम्म, ठीक है, रीड करें। क्या कह रहा है बेटा, 80 गर्ल्स सैट देयर एट 4 लॉन्ग टेबल्स, ठीक है, 80 लड़कियां बैठी हैं वहां पे लॉन्ग 4 लॉन्ग टेबल्स पे, और क्या कर रही है, डूइंग देयर होमवर्क बाय कैंडल लाइट, टू हैव डन देयर होमवर्क विथ, नहीं जी, ये आना नहीं था। नो इम्प्रूवमेंट, पता नहीं, लेट्स सी। टू डूइंग, टू के बाद से डूइंग नहीं पॉसिबल है, डूइंग इट्स होमवर्क बाई, इट्स होमवर्क, इट्स तो आना नहीं था, इट्स क्यों नहीं आएगा सर, गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं, प्लूरल हैं, तो इट्स नहीं आएगा। क्या बचा है हमारे पास सर, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, क्या, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, जब भी सेंटेंस आपको कंफ्यूज करे तो आप सेंटेंस को कंफ्यूज करो, सिंपल सा फंडा है टू फिगर आउट सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जब भी सेंटेंस आपको कंफ्यूज करे मेरे बच्चे, आप सेंटेंस को कंफ्यूज करो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। भाई ध्यान से देखें, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। 80 गर्ल्स सैट देयर एट 4 लॉन्ग टेबल्स, 80 लड़कियां कहाँ बैठी हैं भाई, एक लंबे से क्या 4 लॉन्ग टेबल्स पे बैठी हैं, 4 लॉन्ग टेबल्स पे बैठी हुई हैं, ठीक है। क्या कर रही है भाई, डूइंग देयर होमवर्क, अपना काम कर रही हैं बाई कैंडल लाइट, कैंडल लाइट से कर रही हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देखो, ध्यान दो, ये क्या बोल रहा है सर, इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मैं इंप्रूवमेंट अगर करने जाऊं तो क्या मैं पहले से करूंगा,
क्या मैं पहले वाले ऑप्शन से करूंगा? ध्यान दो, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन के साथ जाता हूं तो टू हैव डन देयर होमवर्क विथ मैं बोलूंगा, और कैंडल लाइट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये वाली बात तो वहीं गड़बड़ हो गई। दूसरी बात, नो इम्प्रूवमेंट बोल रहा है, तो ये मुझे पता नहीं है क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन और हैं। दूसरा वाला जो सी वाला ऑप्शन है बेटा, कह रहा है टू डूइंग, टू प्रीपोजिशन के बाद डूइंग यूज कर रहा है, वो भी गलत है ना। डी क्या बोल रहा है सर? डूइंग, इट्स आया हुआ है सर, प्योर सॉरी पजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है सर, पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। पजेसिव एडजेक्टिव सर इट्स है, वहां पे क्या है सर? प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए था, देयर आना चाहिए था, तो ये भी गलत है। क्या बचता है हमारे पास? नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। देखो भाई कितना ईजी है, कितना इजी है। तुम इतना टफ बना लेते हो, तुम इतना टफ बना लेते हो कि चीज़ें तुम्हें टफ लगती हैं, टफ है नहीं, है ना। तुमने बना रखा है सिर्फ, ये तुम्हारी नालायकी है मेरे बच्चे, तुमने इसे बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, सीख रहे हो ना। ठीक है, 300 350 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, फिर तुम फिर आराम से चलना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फास्ट चलेंगे, और वो हमारा आराम से चलना होता है जी। आ जाओ। सरोज हैज बिन सफरिंग, सरोज सफर कर रही है विथ ऑस्टियोपोरोसिस फ्रॉम व्हेन, है इंप्रूवमेंट मांग रहा है भाई, चार है, चार में से इंप्रूवमेंट, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है भाई, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, अच्छा जी, एक चीज देखें, क्या सी वॉज 50 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना, कब से वो सफर कर रही है। ध्यान से देखें, जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस है बच्चे मेरे, वो किस में है सर? वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट के परफेक्ट में है, बहुत सही। अगर इतना पता लगा लिया तुमने, तो ये भी पता लगाओ ना कि जो प्रेजेंट का परफेक्ट होता है वहां पे टाइम बताने के लिए हमारे पास दो प्रेपो होते हैं, एक सिंस होता है सर, एक फॉर होता है, एक सिंस होता है, एक फॉर होता है, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या यूज करा है? फ्रॉम यूज करा है भाई। फ्रॉम कब से? विद ऑस्टियोपोरोसिस बोल रहा है और फ्रॉम बोल रहा है, नहीं जी, ये तो आना ही नहीं था। तो विद ऑस्टियोपोरोसिस, सिंस, फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस होगा बेटा, किससे भाई? फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, सिंस, ये वाला, ठीक है। ए पार्ट 115 के ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट से आप इंप्रूवमेंट करेंगे, क्यों करेंगे? ध्यान से देखें जी, ध्यान से देखें मेरे बच्चे, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं रहना है। क्या आप किसी बीमारी से लड़ते हो, किसी बीमारी से क्या करते हो? परेशान होते हो, बीमारी से, बीमारी के साथ नहीं, बीमारी से के लिए फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, ठीक है ना। और टाइम बताने के लिए क्या, क्या एग्जैक्ट टाइम नहीं है सर? 50 ईयर्स बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, बिगनिंग टाइम है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम को हमें पॉइंट आउट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं सर? सिंस का। देखो भाई इजी है, इजी है, बिजी है, आ जाओ। 116, क्वेश्चन नंबर 116 सर, 116। जहां पे भी लगे कि फास्ट चलने लगा हूं मैं, प्लीज, है ना, ठीक है, वहां कोशिश किया करें कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से सुना करें, स्पीड थोड़ी कम कर लिया करें। हो सकता हो कि हाँ बोलते बोलते फ्लो बढ़ जाता है बेटा, ठीक है, दिस इज नॉट अ बिग इशू। बिग इशू क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया, है ना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आराम से समझ आएगा जब आप आराम से देखोगे, ठीक है। वी हैव हर्ड दैट, हमने सुना, दैट सम स्टैचूज हैव स्टोलन विद दिस एंशियंट टेम्पल। क्या बोल रहा भाई? वी हैव हर्ड, हमने सुना, दैट सम स्टैचूज हैव स्टोलन, नहीं भाई, हैव बीन स्टोलन ना, हैव बीन होता है क्या? हैव बीन होता है ना, हैव बीन कहाँ है सर? हैव बीन कहाँ है सर? हैव बीन स्टोलन, विद नहीं, विद नहीं, फ्रॉम होगा, विद नहीं होगा बेटा, फ्रॉम होगा, ठीक है ना। किसी मंदिर से चुराई गई ना, फ्रॉम डिटैचमेंट बताता है, फ्रॉम से आप अलगाव की बात करते हो, फ्रॉम से दूरी, दूरी की बात करते हो, है ना। हैव बीन स्टोलन फ्रॉम, 116 के बी पार्ट में एरर है, 116 के बी पार्ट में एरर है मेरे बच्चे, डन। चलो आ जाओ, एरर नहीं है मेरे बच्चे, बी पार्ट से इंप्रूवमेंट करेंगे, है ना, बी पार्ट से इंप्रूवमेंट करेंगे, ये चीज़ ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन 117, जरा बताएं जी, फटाफट बताएं। एक सौ सत्रह क्या कह रहा है कि सर आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री, आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री, ओके। टेक प्राइड मतलब सम्मान, गर्व महसूस करना जी, खुशी महसूस करना, है ना, एक अच्छी वाली फीलिंग होती है। आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री, नहीं जी, क्या गड़बड़ है सर? टू सर्व नहीं होगा,
टू के बाद V1 आता है, टू सर्व नहीं होगा जी, क्या आएगा, इन सर्विंग, ठीक है ना, अभी भी कर रहा है ना वो, ठीक है ना, अभी भी कर रहा है, तो आई टेक प्राइड इन सर्विंग माई कंट्री, मुझे खुशी मिलती है जब मैं अपने देश की सेवा कर रहा होता हूँ, जब मुझे खुशी मिलती है जब मैं अपनी देश की सेवा कर रहा होता हूँ, कंटिन्यूअस के फॉर्म में है बेटा, तो इन सर्विंग होगा, ठीक है ना, इन सर्विंग होगा। चलो आगे सर, अगला क्वेश्चन 118, क्वेश्चन नंबर 118 बेटा, 118 क्या कह रहा है, द लिटिल बॉय डिड मेनी मिसचीफ्स इन स्कूल, ट्राई करें, कोशिश करें जी, आंसर मिल जाएगा। देखो क्या कह रहा है, द लिटिल बॉय डिड मेनी मिसचीफ, छोटे बच्चे ने बहुत सारी गलतियां की। मिसचीफ क्या होता है सर, नाउन होता है, मिसचीफ क्या होता है, नाउन होता है। अगर किसी को नहीं पता मिसचीफ नाउन होता तो ध्यान से देखो ना, यहाँ पे मेनी लगा हुआ है, मेनी किसके बारे में बताया, कई सारी गलतियां, है ना, कई सारी गलतियां। तो मिसचीफ जो होता है बेटा वो नाउन होता है, नाउन होता है तो कैसा नाउन होता है मेरे बच्चे, सर ये नाउन जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल, क्या, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, है कि नहीं, अनकाउंटेबल नाउन, है कि नहीं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ठीक है जी, जी सर ठीक है। तो कहाँ पे दिक्कत है सर, कहाँ कहाँ कहाँ, अच्छा जी, एक और चीज, एक और बात है बेटा, एक और बात ध्यान दो, ठीक है, मैंने ऑप्शन ध्यान नहीं दिया था, देखो मिसचीफ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, मेनी नहीं आएगा, क्योंकि मेनी मिसचीफ मतलब क्या, अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो मेनी आता नहीं है सर, क्या होना था, मच मिसचीफ होना था, क्या, मच मिसचीफ होना था, ठीक है सर, मच मिसचीफ कहाँ पे है सर, मेड मस्चिफ, मेड मच मिसचीफ, इसी में बस है ना, डिड मच मिसचीफ्स है बेटा, ये नहीं होगा, परफॉर्म्ड मेनी मिसचीफ्स है, ये भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट की तो बात ही नहीं हो सकती है, क्या बच रहा है सर, मेड मच मिसचीफ, ठीक है, तो 118 के बी के साथ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, 118 के बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है जी, है ना। कभी कभी ऑप्शंस हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं, है ना, भाई ऐसा थोड़ी है कि रटा रटाया ऑप्शन है भाई, मैं आके आपके साथ चेप दिया, नहीं जी, बिल्कुल आपके सामने ही क्वेश्चन है, मेरे सामने भी क्वेश्चन है, एंड दोनों को मिलके सॉल्व करना है जी, है ना, आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देते हैं, ठीक है, आ जाओ। कह रहा है मेनी बैटल्स वॉज फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मेनी बैटल्स वॉज फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, तो मेनी बैटल्स वॉज फॉट, ध्यान से देखो, ठीक है ना, मच बैटल तो आएगा नहीं, मच बैटल आएगा नहीं, मेनी बैटल वर, तो यहाँ पे बैटल्स होता तो वर होता, ये भी नहीं आएगा, देखो भाई मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ, अब अपने पास बचा दो, मेनी अ बैटल वॉज और नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, नो इम्प्रूवमेंट वाली बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि बैटल्स बोल रहा है तो वर आना था, बैटल्स बोल रहा है तो वर आना था, सिंपल सी बात है, क्या, कि सर अगर वो मेनी बैटल्स बोला है, मेनी बैटल्स बोला है, ठीक है ना, प्लूरल कर रहा है तो यहाँ पे वर आना था, वर है नहीं तो ये तो वैसे ही गलत है, अगर सॉरी वर नहीं है, कहाँ क्या है वहाँ पे, वॉज है, तो ये तो वैसे ही गलत है। अब हमें इम्प्रूवमेंट करना है, हमें क्या करना है बच्चे, हमारे सामने चार ऑप्शन है, ठीक है, कोई एक वाला करेक्ट होगा, नो इम्प्रूवमेंट तो खत्म हो गया, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया सर, क्योंकि बैटल्स है तो वॉज नहीं आना था, वर आना था, यहां तक बात क्लियर है, तो मैं आगे बात समझाऊं, चलो जी अब समझो, नो इम्प्रूवमेंट खत्म हो गया, अब बचा आपके पास मेनी अ बैटल वॉज, और दूसरा बचा मच बैटल वॉज और मेनी बैटल वर, ठीक है ना, मेनी बैटल वर क्यों नहीं होगा सर, यहाँ पे बैटल्स होता तो ठीक था, मेनी बैटल्स होता तो ठीक था, ये नहीं है तो फिर यहाँ पे एरर है, ये नहीं होगा, तो दो ऑप्शन खत्म, अब बचा तुम्हारे पास मच बैटल वॉज, बैटल को काउंट कर सकते हो जी सर, काउंट कर सकते हैं, तो मच बैटल होगा नहीं, मच बैटल होगा नहीं, ठीक है, चलो अब आ जाओ, मेनी अ बैटल वॉज, ये कैसे करेक्ट होगा सर, मेनी अ बैटल वॉज कैसे करेक्ट होगा, ध्यान से देखो, मेनी अ मतलब वही होता है जो मेनी का होता है, मेनी अ का मतलब वही होता है जो मेनी का होता है, ठीक है, लेकिन मेनी अ के बाद से जो नाउन आता है सर, वो नाउन होती है क्या बेटा, सिंगुलर नाउन, क्या, सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन। और एक और बात, जब मेनी अ अपना सब वर्ब लेता है तो वो भी क्या होता है भाई, वो होता है सर सिंगुलर वर्ब, क्या, सिंगुलर वर्ब, बोलो हाँ सर, हाँ, समझ आई सर, समझ आई बात, ठीक है, इस वजह से मेनी अ होगा,
एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूं मैं आपके सामने, कहीं कुछ दूसरा मेथड लेकर नहीं आ रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड बेटा सबसे बेस्ट मेथड है ना। अ पार्ट आपका क्या करेगा सर, इंप्रूवमेंट का काम करेगा, अ पार्ट इंप्रूवमेंट का काम करेगा। आ जाओ आगे। 120, 120, 120 बच्चे क्या कह रहा है, टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर, ठीक है ना, टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर, लाइब्रेरी डोर के पास जाके तुम लेफ्ट हो जाना, ऐसा बोल रहा है। एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर, ठीक है, कॉरिडोर तक जाना। देन यू केम टू द मेन स्टेयर केस, तब तुम आना मेन स्टेयर केस तक, नहीं भाई। एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर, कॉरिडोर में चलना, ठीक है ना, कॉरिडोर में चलना, ठीक है। एंड देन, नहीं कुछ तो गड़बड़ है सर, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है। वेन यू आर कम टू, वेन यू आर कम टू वो भी नहीं होगा। अंटिल यू विल कम एट, नहीं ये भी नहीं होगा। अंटिल यू कम टू, ध्यान से देखो 120 के बी पार्ट में आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा क्या सर, बी पार्ट में इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। बताएं बताएं जी, बताएं जरा, एक सेकेंड पैर में कुछ हो गया, हाँ ठीक है। बी पार्ट में क्या दिखा भाई, इंप्रूवमेंट दिखेगा कैसे सर, आ जाओ। टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर, ठीक है, लाइब्रेरी डोर के पास जाके तुम क्या हो जाना भाई, टर्न लेफ्ट ले लेना। एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर, कॉरिडोर में नीचे की तरफ चलते जाना, ठीक है ना। अनटिल, तब तक चलना जब तक कि तुम मेन स्टेयरकेस तक ना आ जाओ। अनटिल यू कम टू, अनटिल यू कम टू तब तक तुम आना। अनटिल क्या होता है बेटा, कंडीशन बताता है ना। अनटिल क्या करता है भाई, कंडीशन बताता है, टाइम के बारे में बात करता है ना, टाइम के बारे में कंडीशन बताता है मेरे बच्चे, ठीक है। सो अनटिल यू कम टू, जब तब तक तुम चलना कॉरिडोर में जब तक कि तुम क्या ना हो जाओ भाई, मेन स्टेयरकेस तक, मेन सीढ़ी तक ना आ जाओ, ठीक है। तो हमारा करेक्ट वाला पोर्शन क्या होगा सर, बी पार्ट हमारा क्या करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा। सर तो हम डी डी से इंप्रूवमेंट क्यों नहीं करा सकते थे, वहां पे भी तो अंटिल है बेटा, यहाँ विल की बात कर रहा है ना, जब तक तुम नहीं आ जाओगे, है ना, विल की बात कर रहा है, विल की बात नहीं करेंगे बेटा, जो आपका सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। डन, यस सर डन, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 121, 121 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर करेंगे ध्यान से। सर 121 कह रहा है कि हिज टोन वाज नाइदर ऑफ एंगर, अगेन नाइदर नॉर का देखो भाई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हमने क्या देखा कि नाइदर नॉर आइदर और के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा सब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। अब तक हमने 5-6 क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते देख लिए हैं, क्या कि सर नाइदर नॉर के बाद, नाइदर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच वही पार्ट्स ऑफ स्पीच सर नॉर के बाद भी आएगी, POS पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इतने समझते रहना तुम लोग, शॉर्टकट समझते हो ना, शॉर्टकट समझते हो ना, तुमसे बेहतर कौन समझता होगा, व्हाट्सएप पे चिट चैट इतनी ज़्यादा करते हो हैं, तुमसे ज़्यादा शॉर्टकट कौन समझता होगा, है ना। ठीक को तुम ठीक THK लिखते हो, है को H लिख देते हो, है ना, हाय को तुम HI लिखते हो, है ना, ठीक है। तुमसे ज़्यादा शॉर्टकट कौन जानता होगा, है ना। तो नाइदर के बाद से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉर के बाद भी आनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर नाइदर फॉलो करेगा वही स्ट्रक्चर नॉर भी फॉलो करेगा। देखो जरा, नाइदर ऑफ एंगर बोल रहा है और नॉर सॉरो, नहीं सर यहाँ पे ऑफ मिसिंग है, ऑफ कहाँ पे है सर, नॉर ऑफ सॉरो, ठीक है ना। आ जाओ 121 डी में इम्प्रूवमेंट है, डी इम्प्रूवमेंट करेगा भाई, ठीक है सर। 122 क्वेश्चन नंबर 122 के बारे में क्या कहना है जी सर, बताते हैं क्या कहना है। नन ऑफ द गर्ल डिजर्व टू बी सेलेक्टेड फॉर द दिस अवार्ड, सॉरी लेट मी रीड केयरफुली, क्या कह रहा है, नन ऑफ द गर्ल डिजर्व, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ ना एक्चुअली, एरर है इसमें, एरर है बच्चा, इसीलिए नहीं पढ़ पा रहा था, ध्यान दो कहाँ एरर है, आ जाओ। नन ऑफ द गर्ल, यही एरर दिख रहा है बेटा, नन ऑफ द गर्ल, ठीक है, लड़की में से कोई लड़की, देखो मैंने सही लिखा था सही लिख देता हूँ हर बार, है नन ऑफ द, लड़की में से कोई लड़की नहीं, ये क्या बात हुई सर, जब तक लड़कियां नहीं लिखेंगे तब तक कहाँ काम चलेगा सर, जब तक इसको प्लूरल नहीं करेंगे कहाँ काम चलेगा। लड़कियों में से कोई लड़की नहीं, नन मतलब कोई भी नहीं, लड़कियों में से कोई लड़की नहीं, तो ऐसा कुछ सिंटेक्स बनना है सर, दो जगह बनना है। नन ऑफ द गर्ल्स आर डिजर्विंग, नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व्स टू बी सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड, अब आपने बताना है। तो दूसरा क्या लिखा, नन ऑफ द ये तो आएगा नहीं,
नो इम्प्रूवमेंट है ही नहीं। नन ऑफ द गर्ल्स आर डिजर्विंग, नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व्स। बताओ भाई। अब आपके सामने दो दो ऑप्शन है बेटा, दो दो ऑप्शन है, जरा फटाफट बता दे जी, फटाफट बता दें। हैं सी और डी, आपके पास दो दो ऑप्शन है क्या? नन ऑफ द गर्ल्स आर डिजर्विंग होगा ही नहीं, आर डिजर्विंग टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड, नहीं भाई। नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व्स, कोई भी गर्ल डिजर्व नहीं करती है सेलेक्ट होने के लिए, क्या इस अवार्ड के लिए, कोई भी गर्ल इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट होने के लिए डिजर्व नहीं करती है। प्रेजेंट का सेंस दे रहा है बेटा, प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, तो हम डी पार्ट के साथ चलेंगे, डी हमारा इंप्रूवमेंट करेगा। ठीक है, 122 डन सर, 122 डन। आ जाओ 123 पे, क्वेश्चन 1 2 3, 123 हैं जी। जी, आई रिच्ड एट लंदन ओनली दिस मॉर्निंग। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, मैंने हिंट दे दिया, अब एरर ढूंढ लो जरा, मैंने हिंट दे दिया, अब एरर ढूंढ लो दे जरा। तुम भी कह रहे हो कि सर क्या एरर दे दिया, हमें दिख नहीं रहा कि यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ V2 है, तो आपने क्या हिंट दिया, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट ही लगाओगे ना, क्या सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद से V2 लगाओगे, सिंपल सी बात है। ऐड क्या कर रहा है वहां पे नालायक, ऐड तो करना ही नहीं चाहिए था भाई। ऐड, अच्छा ऐड क्यों नहीं आना चाहिए था, उसका रीजन देख लो। लंदन क्या है भाई, एक लार्जर एरिया है, इनक्लोज एरिया, इन होता तो भी नहीं सही था। आई रिच्ड लंदन, मैं लंदन पहुंचा, बात यहीं खत्म है ना, सॉलिड है बात। जब बात सॉलिड है तो एट रिच सॉरी एट हटाओगे, रिच रखोगे सिर्फ, तो बी वाला इंप्रूवमेंट करेगा। 123 का बी पार्ट हमारा इंप्रूवमेंट करेगा जी। चलें आगे, चलें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 124 सर, क्वेश्चन नंबर 124 बताएं जी, जरा फटाफट बताएं जी। रीडिंग हैज द कैपेसिटी टू मेक अ मैन वाइज। बेटा ये एक इडियम है, और इडियम हमेशा यूनिवर्सल फैक्ट होता है, मतलब जो मुहावरते और कहावतें, मुहावरा और कहावत जो होती हैं, कहावतें जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, वो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, और यूनिवर्सल फैक्ट को अपन गलत नहीं कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, रीडिंग हैज द कैपेसिटी टू मेक अ मैन वाइज, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आना चाहिए था। कहाँ सही है सर, रीडिंग मेक्स अ मैन वाइज, रीडिंग मेक्स अ मैन वाइज, ठीक है ना, ये बिल्कुल सच्चाई है। पढ़ना क्या करता है भाई, इंसान को बुद्धिमान बना देता है। तुम पढ़ रहे हो, तुम बुद्धिमान हो रहे हो, अब तुम अपना लेवल चेक करना आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ 717 क्वेश्चन। ठीक है, 717 क्वेश्चन ऑफ द स्पॉट द एरर, है ना, वो पढ़ने के बाद से और इंप्रूवमेंट के अब तक के वीडियो देखने के बाद से तुम अपना लेवल चेक करना, और उस बच्चे का लेवल चेक करना जिसने वो 717 क्वेश्चन नहीं करे हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन नहीं करे हैं, उनका दोनों का मैच करना, क्या दोनों मैच कर रहे हैं, इक्वल है? नहीं बेटा, तुम यहाँ हो और सामने वाला यहाँ है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, अपना डिफरेंस समझ रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, तो यही बात है मेरे बच्चे, ठीक है, अगर देख रहे हो तो आ जाओ, रीडिंग मेक्स अ मैन वाइज करेक्ट आंसर होगा जी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 125, आज का और आखिरी क्वेश्चन जी, आज का, इस वीडियो का, ठीक है ना, नॉट आज का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125, अ लॉट ऑफ पीपल आर सीन गैदरिंग, बहुत सारे लोग दिखे गैदर होते हुए, ठीक है, डिस्कसिंग एंड निगोशिएटिंग, निगोशिएटिंग क्या, निगोशिएटिंग या निगोशिएटिंग होता है, निगोशिएट करना होता है बेटा, डिस्कसिंग एंड निगोशिएटिंग इन फ्रंट ऑफ आवर स्टॉल इन द टाउन। अच्छा जी, मतलब इसकी एग्जैक्ट मीनिंग बतानी है आपको इसमें से, ठीक है, डीलिंग होगा नहीं, जॉसलिंग होगा नहीं, कलेक्टिंग होगा नहीं, बार्गेनिंग, क्या होता है बेटा, सिंपल सा बात है, सॉरी सिंपल सी बात है, सिंपल सा बात नहीं बेटे, ऐसा ऐसा लगता है बेटा मेरी हिंदी भी डामाडोल हो रही है ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, उसकी बात कर रहा है क्या सर, आप डिस्कस और निगोशिएशन कब करते हो, जब आप बार्गेन करना होता है। बार्गेन मतलब सर, बार्गेन मतलब जितने का जो सामान मिल रहा है आप उससे कम पे एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हो, उससे कम चाहिए आपको, तब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो निगोशिएशन एंड सॉरी डिस्कसिंग एंड निगोशिएशन के लिए जो मीनिंग है बेटा वो है बार्गेनिंग। ठीक है, डन है। तो हमने अब तक 125 क्वेश्चंस के साथ खेल खेला बेटा। किसी भी कोई क्वेश्चन में, अच्छा ऐसा मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहां पे मैंने बहुत फास्ट एक्सप्लेनेशन दिया होगा और मैं उससे आगे बढ़ गया हूँ, पॉसिबल है बेटा, ठीक है ना, ह्यूमन एरर पॉसिबल है ना, मैं उससे अवतार थोड़ी हूँ, मैं उतर के थोड़ी आया हूँ कि हाँ मैं तुम्हारे मन की बात जान रहा हूँ कि नहीं सर नहीं समझ में आया, ऐसा 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 कैसे बता सकते हो आप, नहीं बेटा, है ना, सिंपल सी बात है, बड़े प्यार से समझ रहे हैं, बड़े प्यार से सीख रहे हैं, है ना। मेरी कोशिश ये रहती है जहाँ तक कि आपको चीज़ों को बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा के आसान बना दी जाए,
है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो आपको बाय हार्ट मेमोराइज करना होता है, याद करना होता है। डन है जी। तो इस सिलसिले में आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि नहीं सर ये समझ नहीं आया। अगर इनके समझ नहीं आता तो आपको कमेंट करने का ऑप्शन होगा भाई, कि कमेंट कर दो, बता दो सर को कि हाँ ये वाली बात समझ नहीं आई है, सर प्लीज़ हमें बता दो कि ये वाला कैसे होगा। तो मैं फिर वापस से उस कमेंट में लिख कर बता दूंगा, प्रॉपर व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में बताऊंगा, जैसे आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो सेम वैसे ही बताऊंगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप चीज़ों को पढ़े समझने की कोशिश करें। नहीं समझ आता देन आई एम हियर, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है ना कि मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर मुझे लगता है कि शायद इसमें मैं जल्दी कर गया, मैं शायद बिल्कुल आराम से समझा सकता था, तो मैं वापस से आराम से उसको समझा देता हूँ आपके लिए। ठीक है ना, तो कहीं कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन है बेटा, आप टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे हो, पॉज करो वीडियो को, स्पीड उसको फास्ट भी कर सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो दोनों करके देखो ना, आराम आराम से मेरी लैंग्वेज को देखो, बड़े प्यार से बड़ा मीठा बोलता हूँ जी। हाँ जी, चलो आज की वीडियो में इतना ही, फिर बातें करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।